उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले आशीष उपाध्याय ने यूपी पीसीएस 2024 में 43वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमिश्नर बनकर जिले का नाम रोशन किया है। पहले ही प्रयास में मिली इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। घर लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने देवी स्थलों पर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आशीष ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी दादी और मां को दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्रेरणा और त्याग के बिना ये मुकाम हासिल करना संभव नहीं था। आशीष ने 10वीं की पढ़ाई प्रयागराज के बाल भारती स्कूल से की और आगे की पढ़ाई के दौरान कोटा से आईआईटी की तैयारी की। उनका चयन आईआईटी पटना में हुआ, जहां से उन्होंने 2020 में इंजीनियरिंग पूरी की। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का निर्णय लिया ताकि समाज के लोगों तक सीधे पहुंच सकें। इससे पहले वह यूपीएससी के 2 मेंस भी दे चुके थे। पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने यूपी पीसीएस की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। आशीष ने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और मेहनत को सफलता की कुंजी बताया। उनका कहना है कि नियमित अध्ययन और अनुशासन से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आशीष साहब को 43वां रैंक आया है, क्या कहेंगे? पहली बार गांव पहुंचे हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ पे सभी मेरे गांव के मेरे प्रियजन, जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, जो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, वो मेरे स्वागत में उपस्थित हुए। आज मुझे लगता है कि मेरा मेहनत सही रूप में सफल हुआ है और इनके प्रेरणा से मैं आगे भी और अच्छा करने का प्रयास करता रहूँगा। क्या पढ़ाई रही है शुरुआती आपकी? कहाँ से पढ़ाई की है? कैसे सफलता मिली? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से रॉबर्ट्सगंज स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल में क्लास 5 तक हुई। उसके बाद क्लास 8 तक मैंने सनबीम एकेडमी दुर्गाकुंड से पूरा किया। 10th मैंने प्रयागराज बाल भारती स्कूल से पूर्ण की। उसके बाद मैं कोटा राजस्थान चला गया, जहाँ पे मैंने आईआईटी की तैयारी की और 12th मेरा वहीं से कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा प्रथम प्रयास में ही आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। फिर वर्ष 2020 में मैं वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करके पास आउट किया। उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में मशगूल था और ये मेरा यूपी पीसीएस में पहला प्रयास था, जिसमें मुझे असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त हुआ है। किस तरीके से काम करेंगे अगर छोटी है, किस तरीके से काम करना चाहिए? मैं संविधान को सबसे ऊपर रख के नियम कानून जो हैं उनको सही तरीके से उसके दायरे में रह के और जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करूंगा। और साथ ही मैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लाने में अपना पूर्ण प्रयास करूंगा। क्या कहेंगे? जी जी ये मन में आया? जी। तो जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो मैं देखा कि मेरे गांव में और परिवारजन में बहुत अच्छा एक मैसेज पहुंचा कि हमें शिक्षा के प्रति आगे बढ़नी चाहिए। और जब उसी दिशा में काफ़ी बच्चों ने आगे प्रयास किया और वो एनआईटी तक पहुंचे, काफ़ी अच्छा आज के डेट में सेटल्ड है। तो मुझे लगता है मेरे पहाड़ी क्षेत्र में कोई अभी सिविल सेवा के क्षेत्र में नहीं आया था, तो मुझे लगा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है ताकि मैं आगे का दिशा अपने जो मेरे गांव के बच्चे हैं, क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको मैं दे सकता हूँ। क्या कहेंगे क्या मैसेज रहेगा? जी तैयारी करें जी। सिविल सेवा के क्षेत्र में मुझे यही समझ में आया, इसमें धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत तेज़ हो पढ़ने में तभी आपका होगा। बहुत तेज़ बच्चे हैं जिनको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें धैर्य और अपने ऊपर विश्वास, माता पिता के लिए समर्पण भाव, ईश्वर के प्रति धन्यभागी होना चाहिए, तब आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। सफलता का श्रेय मैं अपने पूर्वजों को, अपने दादी जो जिनको अम्मा बोलता हूँ मैं, और माता पिता और ये समस्त गांव के लोगों को जो मेरे हृदय में हमेशा विराज करते हैं, मैं इन सभी को दूंगा।